जय हिंद माय डियर फ्रेंड। आप सभी का मिशन डिफेंस पर वेलकम है। तो आइए हम लोग प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन नंबर 17 से 19 तक को हम लोग देखते हैं। बिना आपका समय देरी करते हुए हम लोग प्रश्नावली 10.2 जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने प्रश्नावली 10.2 लिया है और इसका क्वेश्चन नंबर हमको सॉल्व करना है 17, 18 और 19। ठीक है ना। यही तीनों क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है और जो बाकी का क्वेश्चन है मैंने सॉल्व करा दिया है, आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। तो आइए हम लोग 17 नंबर से स्टार्ट करते हैं और 17, 18, 19 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए समझिए 17 में क्या बोला है कि दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी जिनके स्थिति सदिश वेक्टर ए बराबर इतना दिया हुआ है, वेक्टर बी बराबर इतना दिया हुआ है और वेक्टर सी बराबर इतना दिया हुआ है। ठीक है ना। और जो यह आर का आप चिन्ह देख रहे हैं यह आप कंफ्यूज मत होइएगा, यह वेक्टर का चिन्ह है। ठीक है ना। किताब में मिस प्रिंटिंग की वजह से ऐसा दिख रहा है। ए बी सी का मान दिया गया है और हम लोगों को सिद्ध करना है कि यह एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको क्या नोट करना है कि दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी जिनके स्थिति सदिश दिया गया है। ठीक है ना। देखिए वेक्टर ए का मान दिया गया है 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप, यह आपका वेक्टर ए का मान दिया गया है। और वेक्टर बी का मान दिया गया है 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप। और वेक्टर सी का मान दिया गया है i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप। ठीक है ना। आपके पास किताब होगा तो यही मान दिया गया है। ठीक है। तो सबसे पहला बात आपको यहाँ पर क्या समझना है कि यह स्थिति सदिश दिया गया है। ठीक है ना। यह आपका भुजा का मान डायरेक्ट नहीं दे, यानी यह ओ ए दिया गया है। ठीक है ना। और यह क्या दिया गया है ओ बी और यह क्या दिया गया है ओ सी। स्थिति सदिश दिया गया है मेरे दोस्त। ठीक है ना। क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ए बी निकालेंगे। ठीक है ना। तो ए बी निकालने का क्या कंसेप्ट होता है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यही होता है। तो ओ बी का मान देखिए यह दिया गया है, बैठा दीजिए 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप और माइनस इसमें लगाएगा तो सबका चिन्ह चेंज कर दीजिए। प्लस का 4j कैप प्लस का 4k कैप सॉल्व कीजिएगा तो 2i माइनस 3i माइनस i कैप माइनस j प्लस 4j 3j प्लस का k प्लस का 4k 5k कैप। तो हमारा देखिए यह ए बी का मान निकल गया। तो हमारा ए बी का निकल गया तो इसी तरह हम निकालेंगे बी सी। ठीक है ना। इसी तरह हम बी सी भी निकालेंगे तो बी सी क्या होता है ओ सी माइनस ओ बी। ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए ओ सी में से ओ बी को घटाना है, यानी इसमें से इसको को घटाना है। तो आई में से 2i घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का आई। ठीक है ना। माइनस 3j और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 3j और प्लस का j तो माइनस का 2j माइनस का 5k और माइनस प्लस माइनस तो माइनस 5k और माइनस k तो माइनस 6k। ठीक है ना। यदि आपको यह समझ में नहीं आया होगा तो आप इस तरह कीजिएगा। ठीक है ना। आपका 100% आ जाएगा। ए बी हो गया, बी सी हो गया और आप सी ए निकाल लीजिएगा। ठीक है ना। ओ ए माइनस ओ सी। ठीक है। तो ओ ए का मान कितना है मैं लिख रहा हूँ 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप हो गया माइनस ओ सी तो i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप हो गया ना। तो देखिए 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप सॉल्व कीजिएगा तो 3i माइनस i कितना हो जाएगा 2i माइनस का 4j प्लस का 3j तो माइनस का j माइनस 4k प्लस 5k कितना हो जाएगा
के कैप। तो देखिए तीनों वेक्टर निकल गया, ए बी, बी सी और सी ए, ठीक है ना। तो तीनों का आप परिमाण निकाल लीजिए, यानी ए बी वेक्टर का परिमाण आप निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 50 25 एक 26 और 26 और 9 26 34 अंडर रूट में 34। इसी तरह आप बी सी का भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 6 यानी 36 2 का स्क्वायर, तो 36 4 40 और 1 अंडर रूट में 41। अब इसी तरह आप सी ए भी निकाल लीजिए। तो 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो कितना, 2 का 4 1 5 1 6 अंडर रूट में 6, ठीक है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि 50 25 26 26 9 कितना होगा, अंडर रूट में 35 होगा, ठीक है। जोड़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यह आपका अंडर रूट 35 होगा, ठीक है। तो देखिए, तो समकोण त्रिभुज जो बनता है इसका क्या पहचान होता है, समकोण त्रिभुज का क्या पहचान होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए इसमें अंडर रूट 41 का आप स्क्वायर कीजिएगा और बराबर में अंडर रूट 35 का स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 6 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 41 का स्क्वायर कीजिएगा तो 41, इधर 35 इधर प्लस का 6, तो 41 बराबर 41 आ गया। इसका मतलब कि हमारा यह समकोण त्रिभुज है। तो आप लिख दीजिएगा कि अतः यह बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, इस तरह, अतः यह बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है ना। इस तरह आप बना दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने 17 नंबर देख लिया, तो आइए 18 नंबर और 19 नंबर भी देख लेते हैं। तो आइए 18 नंबर समझते हैं। देखिए क्या बोला है कि त्रिभुज ABC, ठीक है, आकृति 10.18, यानी इसमें के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी जो आपको यह आकृति दिया गया है इसमें बताना है कि इस आकृति के लिए इसमें से कौन सा कथन गलत है, ठीक है ना। यानी सत्य नहीं है, यानी आपको इसमें से असत्य बताना है, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ फिगर पर समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसी फिगर को बना लेता हूँ। ठीक है, यह ए है, यह बी है और यह सी है, ठीक है। तो हम देखिए ऑप्शन को क्लियर करते चलेंगे। तो सबसे पहले इस त्रिभुज का क्या कंडीशन है कि देखिए आप पढ़े होंगे परिणामी सदिश। देखिए ए बी और बी सी और ए सी, तो इसमें से परिणामी सदिश कौन है, हमारा ए सी है। क्योंकि देखिए परिणामी सदिश का मतलब होता है कि वह हेड से हेड और टेल से टेल जुटना चाहिए। तो देखिए जो परिणामी सदिश का हेड है आगे वाला कहाँ से मिल रहा है, हेड से, और जो इसका पिछला भाग है टेल, यह भी कहाँ मिल रहा है, टेल से मिल रहा है। तो हमारा ए सी क्या है, परिणामी सदिश है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए सी वेक्टर बराबर ए बी प्लस बी सी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी आप इसको पहले और इसको बाद में भी लिख सकते हैं इस तरह, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर, यह आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपका यही त्रिभुज का कंडीशन है। और आइए हम लोग ऑप्शन को क्लियर करते चलते हैं कि आखिर कौन सा ऑप्शन इसे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन बोला है कि ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए बराबर 0 है। क्या है, यह सही है? तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं।
तो देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 बोला है और मैंने यहाँ पर लिखा है ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। तो क्या यह सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए कैसे करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी वेक्टर प्लस का बी सी वेक्टर, ठीक है ना, और इस ए सी को हम लोग उल्टा करके ऐसे लिख सकते हैं माइनस का सी ए वेक्टर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। और आप इसको इस साइड लाइएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस का बी सी वेक्टर और प्लस का सी ए वेक्टर बराबर 0 आ गया ना। यानी पहला ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर रहा है, यानी पहला ऑप्शन आपका 100% सही है। अब आइए बी नंबर देख लेते हैं। बी में बोला है कि ए बी प्लस बी सी माइनस का ए सी बराबर 0। तो आइए यहीं पर देख लेते हैं। हमारा जो आया है ए बी प्लस बी सी और इस सी ए को हम लोग उल्टा करेंगे तो क्या होगा, माइनस का ए सी बराबर 0 नहीं लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट फोकस कीजिएगा कि जब भी ए बी वेक्टर होगा यह माइनस का बी ए के बराबर होगा, ठीक है ना। ए बी को आप बी ए लिख सकते हैं लेकिन माइनस लगाकर, ठीक है ना, क्योंकि आप इसकी दिशा को चेंज कर रहे हैं। तो ए बी प्लस बी सी माइनस का ए सी बराबर 0, यानी सेकंड ऑप्शन भी आपका 100% सही है। देखिए आइए थर्ड नंबर ए बी प्लस बी सी माइनस का सी ए बराबर 0 बोला है। और सर आप ही बताइए यहाँ पर ए बी प्लस बी सी हमारा यहाँ प्लस का सी ए आ रहा है जो कि पहला ऑप्शन हमारा सही है। तो सेकंड में बोला है, सॉरी थर्ड में बोला है कि ए बी प्लस बी सी माइनस का सी ए बराबर 0 होगा। सर माइनस थोड़े होगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस होना चाहिए, यानी सी हमारा ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। तो डी भी चेक कर लेते हैं। डी क्या बोला है, ए बी माइनस का सी बी प्लस का सी ए। देखिए आइए इस ऑप्शन को उठाते हैं। ए बी वेक्टर प्लस का बी सी वेक्टर या प्लस का सी ए वेक्टर बराबर 0 है। तो क्या हम लोग बी सी को ऐसे लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर माइनस का सी बी, क्योंकि देखिए बी सी है, हम सी बी लिखेंगे तो माइनस लगा कर लिखेंगे, अब प्लस का सी ए बराबर 0। तो देखिए ए बी माइनस का सी बी प्लस का सी ए बराबर 0 आ गया ना। यानी फर्स्ट यानी ए बी और डी तीनों सही आपका है, ठीक है ना। ए बी और डी यह तीनों आपका बिल्कुल 100% सही है और जो सी हमारा है वह गलत आंसर है। इसीलिए 18 का असत्य होगा सी, लेकिन 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आइए अब देख लेते हैं हम 19 नंबर। 19 में क्या बोला है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो संरेख सदिश हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आपको इसमें से भी गलत बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन गलत है। तो देखिए बोला है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो संरेख सदिश हैं। तो देखिए संरेख का मतलब होता है कि आप बी में कुछ चीज़ से यानी कुछ अचर राशि से मल्टीप्लाई कर दें तो ए मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए ए में क्या बोला है कि कोई वेक्टर बी है, यदि हम ए में लेमडा से गुना कर रहे हैं तो बराबर हो जा रहा है, बिल्कुल यह संरेख सदिश के प्रॉपर्टीज का फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। आप याद रखिएगा किसी भी सदिश में हम कुछ अचर राशि से गुणा कर रहे हैं और जो हमारा वेक्टर दूसरा मिल जा रहा है तो वह दोनों सदिश क्या हुआ, संरेख होगा। तो हमारा ए ऑप्शन सही बोला है। बी में क्या बोला है कि ए बराबर प्लस माइनस बी, तो वही तो बात आ गया कि आप बी में प्लस ले गुना कर दें या माइनस ले गुना कर दें, यदि ए के बराबर आ जाता है तो हमारा संरेख होगा, बिल्कुल 100% सही बोला है। सी में बोला है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रमागत घटक समानुपाती होते हैं, बिल्कुल 100% सही बोला है कि यदि ए और बी दो सदिश संरेख हैं तो उनके घटक यानी आई का अनुपात जे के गुणांक का अनुपात के गुणांक का अनुपात यह बराबर आना चाहिए तो हमारा संरेख होगा। तो अब आप ही बताइए कि ए बी सी तीनों हमारा सही निकल गया तो असत्य कौन होगा, डी ही होगा। तो 19 का डी होगा राइट आंसर। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।